मेरा नाम कविता है और मैं जालंधर की रहने वाली हूँ। मेरे घर कुछ दिनों के लिए मेरा भांजा अविनाश आया हुआ था। वह लगभग हमारी ही उम्र का था, इस कारण मेरे उसके साथ अच्छी बनती थी। अविनाश बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मैं बाम लगा रही थी। तभी अचानक से मेरे हाथों से बाम छूट गया और नीचे गिर गया। मैं बाम को उठाने के लिए नीचे झुकी तो मैं लड़खड़ाते हुए अविनाश की तरफ ही गिर गई। हड़बड़ाहट में अविनाश ने मुझे किसी तरह संभाला, फिर भी मेरे पैरों में मोच आ गई थी। दर्द के कारण मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। अविनाश ने मुझे आराम से बिठाया और चोट वाली जगह पर दवा लगाई। धीरे धीरे मेरा दर्द कुछ कम हुआ तो मैंने बात को बढ़ाते हुए अविनाश से कहा, तुम कब यहाँ आए, मुझे पता ही नहीं चला। अविनाश मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगा और बोला, मामी आप गहरी नींद में थी, इसलिए मैं ऊपर कमरे में सोने चला गया था। नीचे आया तो आप मुझे इस हाल में मिली। अविनाश की चालाकियां मुझे समझ तो आ रही थी कि वह मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक मुझे अविनाश के मन की पूरी सच्चाई समझ ना आती तब तक मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं अविनाश पर यह सब जाहिर भी नहीं होना देना चाहती थी। समझ तो मैं रही थी, पर मैं एक बार बस सब अपनी आंखों से देखना चाहती थी। तभी अविनाश की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा और मैं बोली, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं सोना चाहती हूँ। अविनाश मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा। सुबह जब तैयार होकर अविनाश अपने घर जाने लगा तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, 2 दिनों बाद लावण्या का बर्थडे है, उसके बाद चले जाना। मेरी बात सुनकर अविनाश के चेहरे पर खुशी आ गई थी, क्योंकि मन ही मन वह तो यही चाहता था। अगले दिन मेरे पति की नाइट ड्यूटी थी। रात में सिर्फ मैं, मेरी बेटी और भांजा अविनाश ही था। शाम को मैंने खाना बनाया, फिर हम तीनों ने खाना खाया। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बेटी लावण्या को सुला दिया। अविनाश लगातार मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अविनाश से क्या कहूँ या ना कहूँ। मैं बिस्तर पर लेटी हुई लावण्या को सुला रही थी। तभी अचानक ही अविनाश उठकर मेरे पास आया और अजीब सी बातें करने लगा और मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने अविनाश से बोला कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मामी हूँ और तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? मेरे हाथ को क्यों पकड़ रखा है तुमने? वह कहने लगा, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने अविनाश को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, शर्म न आई तुम्हें अपनी मामी से ऐसी बात कहते हुए? कुछ पल की खुशियों के लिए तुमने रिश्ते को शर्मसार करने के लिए कैसे सोच लिया? तुम इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अविनाश माफ़ी मांगने लगा और बोला, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ यह बात मामा को मत बताना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मैंने उसकी एक न सुनी और पति को फ़ोन कर सारी बात बता दिया। मेरे पति ने उसे धक्के मार घर से भगा दिया था।